भारत और स्वीडन के रिश्तों में आज सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्य और भावनाओं की भी एक खास झलक देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुआ एक ऐसा खास उपहार आदान प्रदान जिसने एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यादों को फिर से जीवंत कर दिया। स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने ऐसे तोहफे साझा किए जो सिर्फ उपहार नहीं थे बल्कि भारत और स्वीडन के 100 साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक थे। सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी इस उपहार को देखकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने बंगाली भाषा में सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा की। आखिर क्या है इन उपहारों की खासियत, क्यों टैगोर आज भी भारत और स्वीडन के रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं और कैसे 100 साल बाद फिर ताजा हुई गुरुदेव की यादें। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते रिश्तों के बीच आज एक बेहद भावनात्मक और सांस्कृतिक पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया की मौजूदगी में खास उपहारों का आदान प्रदान किया। ये उपहार महान कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की याद और भारत स्वीडन के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को समर्पित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खास मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के नेताओं ने टैगोर की विरासत और दोनों देशों के बीच गहरे बौद्धिक संबंधों को सम्मान देने के लिए विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया। स्वीडन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष बॉक्स भेंट गिफ्ट किया गया। इस बॉक्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हाथ से लिखी गई 2 दुर्लभ सूक्तियों की प्रतियां थी। इसके साथ टैगोर की 1921 में स्वीडन के उपसाला विश्वविद्यालय दौरे के दौरान ली गई एक ऐतिहासिक तस्वीर और उससे जुड़ा विवरण भी शामिल था। बताया जा रहा है कि ये मूल दस्तावेज हाल ही में स्वीडन के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिले हैं। टैगोर ने इन्हें 1921 और 1926 के स्वीडन दौरे के दौरान लिखा था। ऐसे में ये दस्तावेज न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का अहम प्रतीक भी माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास उपहार को लेकर बंगाली भाषा में एक्स पर अपनी भावनाएं साझा की। पीएम मोदी ने लिखा कि गुरुदेव टैगोर की हस्तलिखित सूक्तियों की प्रतियां पाकर वे बेहद भावुक हैं और इसके लिए उन्होंने स्वीडन सरकार और वहां की जनता का दिल से आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन को टैगोर की रचनाओं का एक विशेष संग्रह भेंट किया। इसके साथ शांति निकेतन से जुड़ा एक खास हस्त निर्मित बैग भी उपहार में दिया। इस बैग की खासियत यह है कि इसके डिजाइन खुद गुरुदेव टैगोर ने स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए चुने थे। ये पूरा उपहार आदान प्रदान इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि कला और संस्कृति सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी देशों को जोड़ने का सबसे मजबूत माध्यम है। भारत और स्वीडन के रिश्तों में आज संस्कृति और इतिहास की एक खूबसूरत झलक देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने खास उपहारों का आदान प्रदान किया। इस खास मौके पर स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया भी मौजूद रहीं और पूरा कार्यक्रम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को समर्पित नजर आया। स्वीडन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष बॉक्स भेंट किया गया जिसमें टैगोर के हाथ से लिखी गई 2 दुर्लभ सूक्तियों की प्रतियां शामिल थी। इन दस्तावेजों के साथ 1921 में उपसाला विश्वविद्यालय यात्रा के दौरान ली गई टैगोर की ऐतिहासिक तस्वीर भी दी गई जो भारत और स्वीडन के सांस्कृतिक रिश्तों की याद दिलाती है। बताया जा रहा है कि ये मूल दस्तावेज हाल ही में स्वीडन के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिले हैं जिन्हें टैगोर ने 1921 और 1926 की स्वीडन यात्रा के दौरान लिखा था। दरअसल 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलने के बावजूद टैगोर स्वीडन नहीं जा सके थे, लेकिन 1921 में जब वे स्वीडन पहुंचे तब वहां के राजा गुस्ताव पंचम ने उनका स्वागत किया था। अब उनके ऐतिहासिक स्वीडन दौरे के करीब 100 साल बाद दोनों देशों ने एक बार फिर टैगोर की विरासत को याद कर सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देने का संदेश दिया है। तो भारत और स्वीडन के बीच हुआ ये खास उपहार आदान प्रदान सिर्फ एक औपचारिक कूटनीति मुलाकात नहीं थी बल्कि ये 2 देशों के बीच 100 साल पुराने सांस्कृतिक और बौद्धिक रिश्तों का जीवन प्रतीक बनकर सामने आया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत आज भी दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है और यही वजह है कि उनकी यादें आज भी भारत और स्वीडन के रिश्तों में खास जगह रखती है। फिलहाल इस भावनात्मक और ऐतिहासिक पल की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।